students. How are you all? I hope you all are doing well and healthy at your home. Students, today we will start कक्षा 8 विषय हिंदी पाठ 5 दोहे। और दोहे हैं कबीर, रहीम और तुलसीदास जी के। प्रस्तुत दोहों में कबीर, रहीम, तुलसी ने बहुत सारी जीवनोपयोगी बातें बताई हैं। प्रस्तुत दोहों में दान प्रियता, संतोष, समानता, अच्छी संगति की महत्ता, विनम्रता, परिश्रम, प्रेम आदि जीवन मूल्यों को निर्देशित किया गया है। संत कबीर 15वीं शताब्दी के कवि हैं। आपने हिंदू और मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए फटकारा है और दोनों को हिल मिल कर रहने का उपदेश दिया है। और रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। आप बड़े उदार और अनुभवी थे। हिंदी में आपने बोधप्रद दोहे लिखे हैं। बोधप्रद का अर्थ होता है ज्ञान बढ़ाने वाला। और संत तुलसीदास 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि हैं। आपने रामचरितमानस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। पहले हम कबीर के दोहे पढ़ेंगे। पहला दोहा है साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए। कुटुम का अर्थ होता है परिवार। मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। साईं इतना दीजिए। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं, हे प्रभु, मुझे बस इतना ही अन्न और धन दीजिए जामे कुटुम समाए, जिसमें मेरे परिवार का निर्वाह हो जाए। मैं भी भूखा ना रहूं, न मैं भूखा रहूं और साधु न भूखा जाए, न कोई साधु फकीर मेरे दरवाजे से भूखा लौटे। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे ज़्यादा धन और संपत्ति नहीं चाहिए। मुझे केवल इतना चाहिए जिसमें मेरा परिवार अच्छे से खा सके, मैं भी भूखा ना रहूं और मेरे घर से कोई भी भूखा ना जाए। दूसरे दोहे में बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए। काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं, बिना विचारे जो करे, जो व्यक्ति बिना सोचे समझे बिना विचारे काम करता है, सो पाछो पछताए, उसको बाद में पछताना पड़ता है। काम बिगाड़े आपनो, वह अपना काम तो बिगाड़ता ही है। जग में होत हंसाए, जग का अर्थ होता है दुनिया, और उसके काम बिगड़ने से उसकी जग हंसाई होती है। इन पंक्तियों में कबीरदास जी सोच समझकर कार्य करने की सीख देते हैं, क्योंकि सोच समझकर किया गया कार्य ही सफल होता है। कार्य सफल होने पर किसी को हमारी हंसी उड़ाने का मौका नहीं मिलता। तीसरे नंबर का दोहा है कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। इन पंक्तियों में बाजार इस संसार को कहा गया है। खैर का अर्थ होता है कुशल। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में, मैं बाजार में खड़ा होकर मांगे सबकी खैर, भगवान से सबकी कुशलता मांगता हूँ। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं बाजार में खड़ा होकर भगवान से सबकी कुशलता मांगता हूँ, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, और सबकी भलाई के लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरी न किसी से दोस्ती है और न किसी से दुश्मनी। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि हम इस संसार में सबका भला सोचें। किसी से यदि हमारी दोस्ती न हो तो किसी से दुश्मनी भी न हो। अब हम रहीमदास जी के दोहे पढ़ेंगे। पहला दोहा है रहीमन वे नर मर चुके जे कहु मांगन जाही। उनते पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाही। इन पंक्तियों में रहीमन दास जी कहते हैं, रहीमन वे नर मर चुके। संत रहीम जी कहते हैं कि जो व्यक्ति किसी से कुछ मांगता है तो वह
मरे हुए के समान है। उनते पहले वे मुए, परंतु उससे पहले वे लोग मर जाते हैं। जिन मुख निकसत नाही, जिनके मुंह से कुछ भी नहीं निकलता है। इन पंक्तियों में रहीमन दास जी कहते हैं वे मनुष्य मरे हुए हैं जो कहीं दूसरों के पास मांगने जाते हैं, परंतु उनसे पहले वे लोग मर चुके हैं जो मांगने वालों को देने से इनकार कर देते हैं। दूसरे नंबर का दोहा है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग। उत्तम प्रकृति का अर्थ होता है अच्छे स्वभाव वाला, कुसंग का अर्थ होता है बुरी संगत। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहे भुजंग। भुजंग का अर्थ होता है सांप। इन पंक्तियों में रहीम दास जी कहते हैं, जो रहीम उत्तम प्रकृति, जो व्यक्ति उत्तम प्रकृति का होता है, अच्छे स्वभाव वाला होता है, का करी सकत कुसंग, उनका बुरी संगति भी कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। उन पर बुरी संगति का कुछ भी असर नहीं होता है, अर्थात वे अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ते हैं। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। जैसे जहरीले सांप चंदन के वृक्षों से लिपटे रहने पर भी चंदन अपनी शीतलता व खुशबू नहीं छोड़ता है, वैसे ही बुरी संगति भी अच्छे मनुष्यों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तीसरे नंबर का दोहा है, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल। रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। इन पंक्तियों में रहीमन दास जी कहते हैं कि बड़े बड़ाई ना करें, कि बड़े लोग कभी भी अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करते। वे कभी बड़े बोल नहीं बोलते, बड़ी बड़ी बातें कर अपना बड़प्पन नहीं दिखाते या उनके स्वभाव में नहीं होता है। रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। जैसे हीरा कीमती रत्न होता है पर स्वयं अपनी कीमत नहीं बताता है, उसी तरह बड़े लोग खुद अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं। आगे तुलसीदास जी के दोहे हैं। पहला दोहा है, आवत ही हर्षे नहीं। हिय का अर्थ होता है हृदय, हर्षे का अर्थ होता है खुशी। नैनन नहीं स्नेह, नैनन का अर्थ होता है आंखों में, स्नेह का अर्थ होता है प्रेम। तुलसी वहां न जाइए, कंचन बरसे मेघ, मेघ का अर्थ होता है बादल। इन पंक्तियों में तुलसीदास जी कहते हैं, आवत ही हर्षे नहीं, जिस घर के लोगों का हृदय तुम्हें आया हुआ देखकर हर्षित न हो जाए। नैनन नहीं स्नेह, और जिनकी आंखों में स्नेह की भावना न हो। अर्थात तुलसीदास जी अपनेपन की भावना को महत्व देते हैं। वे कहते हैं, जिस घर के लोग हमें आया हुआ देखकर हर्ष अनुभव न करें, हमें देखकर जिनकी आंखों में स्नेह की चमक पैदा न हो। तुलसी वहां न जाइए, कंचन बरसे मेघ। तुलसीदास जी कहते हैं, उस घर में भले सोना बरसता हो, फिर भी हमें उस घर में नहीं जाना चाहिए। दूसरे नंबर का दोहा है, विद्या धन उद्यम बिना। उद्यम का अर्थ होता है परिश्रम। कहे जो पावे कौन, बिना डुलाए न मिले ज्यों पंखा को पौन। पौन का अर्थ होता है पवन। इन पंक्तियों में तुलसीदास जी कहते हैं, बिना परिश्रम किए विद्याधन किसने पाया है। तुलसीदास जी विद्याधन को पाने के लिए परिश्रम करना जरूरी समझते हैं। बिना परिश्रम किए विद्याधन किसने पाया है। बिना डुलाए न मिले ज्यों पंखा को पौन। जैसे हाथ हिलाए बिना तो पंखे की हवा भी नहीं मिलती है, वैसे ही बिना परिश्रम किए विद्याधन भी अर्जित नहीं किया जा सकता। बच्चों, इस इकाई में संत कबीर, कवि रहीम और संत तुलसीदास के दोहे दिए गए हैं। कबीर के दोहों से हमें यह सीख मिलती है कि हम आवश्यकता से अधिक पाने की इच्छा न रखें। जो भी काम करें सोच समझ कर करें। अपने मुख से अपनी प्रशंसा करने से बचें।
बिना स्वार्थ के सबका भला हो। और रहीम जी के दोहों से हमें यह सीख मिलती है कि हम दूसरों से कुछ भी न मांगें, अपने स्वभाव को हमेशा उत्तम बनाए रखें। और तुलसीदास जी प्रेम को धन से अधिक महत्व देते हैं। वे विद्या धन पाने के लिए परिश्रम करना जरूरी समझते हैं। इस प्रकार इस इकाई के दोहों से हम दान प्रियता, संतोष, समानता, सत्संगति, विनम्रता, परिश्रम आदि गुण सीखते हैं। Now, in the end of the lesson, I hope you understood this lesson very well. Thank you.